ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि आरएसएस का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे आरएसएस के बारे में, और जिसमें आरएसएस का गठन हुआ आजादी के पहले है उस 1925 में, समझ गए ना, किसने किया था है, वही तो बता रहे हैं। छोड़िए अंकल जी का बात बिल्कुल सही है। गोलवलकर जी ने जब भी कभी आप देख लिए पूरा इतिहास उठा करके, कभी भी आप राजनीतिक बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर संघ पर अगर उंगली उठा रहे हैं, और संघ किसी जाति को या किसी धर्म को नहीं मानता है, संघ कहता है सभी धर्मों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा धर्म जो कि हमारे राष्ट्र को तोड़ने का काम करता हो हमारा हो, तो वैसा नहीं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सभी बराबर हैं, सभी को सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे देश का खाते हैं और इसी को आप सम्मान दे पाते हो तिरंगे को ना, कोई और पब्लिक देख पाती है। तिरंगा को एक ही इंसान देता है, वो है अपना देश का जो जवान है, वही दे पाता है, समझे। तो आप है ना जवान से पूछिए कि आप किसको चाहते हो, कौन से टाइम। पहले हमारे जब जवान शहीद होते थे तो उसको गोली चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, पाकिस्तान और कुछ भी, ठीक है। आज की डेट में सुनो, आज की डेट में परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, घुस के ठोकते। अगर तुम हमारा एक को शहीद करोगे तो हम तुम्हारे 50 शहीद करेंगे। कि 2014 के बाद या 2005 के बाद जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो क्राइम 2016 के बाद खास करके युवा के ज्यादा मामला, जितने भी बिहार के कोना कोना जितना थाना में है ना, युवा का है। अब मामला क्या है? मामला है दारू का। दारू के केस में इतना युवा का करियर खराब हुआ है, इतना भविष्य खराब हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? क्या इनका मुख्यमंत्री किनको देगा? जो हाँ से रहेंगे, जो है सो रहेंगे, उसमें आप डिस्कस करने की कोई मोदी जी के बाद ईमानदार नेता नीतीश कुमार है, और कौन है? जो हाँ से है रहेंगे। कौन? बिल्कुल 100% नहीं, 500%। काहे कि तेजस्वी यादव धरातल पर लाने का, धरातल पर आने का काम कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। बाकी जितना बनाना बनाइए, जितना खाना खाइए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 7 जन्म में बीजेपी फुल बहुमत में जमीन का सीना चीर के पेट्रोल तेल निकाल रहे हैं। यहाँ भी शौचालय में अटका हुआ लोग, हाँ शौचालय में अटका हुआ है, ठीक है। 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया किसने? लालू प्रसाद यादव ने। रेलवे में 90,000। कि रोजगार की काफी कमी है बिहार में, आखिर किनकी सरकार इस बार तय होने वाली है, सारे मुद्दे पर लेकर बात करेंगे। ए भाई, रेल मंत्री में क्या भैया, रेल मंत्री क्या बोल रहे थे? 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया किसने? लालू प्रसाद यादव ने। रेलवे में 90,000। फैक्ट्री छपरा में, गोपालगंज में फैक्ट्री रेल का पहिया बनाने का, बस चल दिए भैया। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। और कभी भी किसी बेटा का ऐसा हैसियत नहीं है कि बाप से हिसाब मांगे। कांग्रेस बाप है तो बीजेपी बेटा है, ठीक है। बाप से कोई हिसाब नहीं मांगता है, ठीक है। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। जो बाप कर गया है, बेटा का कभी 7 जन्म में औकात नहीं कि वो करके दिखा दे, ठीक है। चाहे वो इसरो पे हो, ITI पे हो, जो भी स्थापित किया, जो भी स्थापित जो किया है, सब कांग्रेस का देन है। इतना वैकेंसी दे रही है अरे बीजेपी ने दिया 2014 के बाद शौचालय दिया। शौचालय बगल देश वाले कैंसर का वैक्सीन निकाल रहे हैं, बुलेट ट्रेन निकाल रहे हैं, जमीन का सीना चीर के पेट्रोल तेल निकाल रहे हैं। यहाँ भी शौचालय में अटका हुआ लोग, हाँ शौचालय में अटका हुआ है, ठीक है। जहाँ पर लोग देश को आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं, यहाँ भारत खोदो अभियान चल रहा है, जगह जगह में भारत खोदो चल रहा है, ठीक है। क्या लगता था पहले जितने क्राइम होता था उससे कम हुआ है अभी बिहार में crime? ये तो जाके मैं प्रशासन से पूछिए ना, जो भी बिहार का जहाँ भी थाना है उससे जाके पूछिए कि 2014 के बाद या 2005 के बाद जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो क्राइम 2016 के बाद खास करके युवा के ज्यादा मामला, जितने भी बिहार के कोना कोना जितना थाना में है ना, युवा का है। अब मामला क्या है? मामला है दारू का। दारू के केस में इतना युवा का करियर खराब हुआ है, इतना भविष्य खराब हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? साफ सब कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव। बिल्कुल 100% नहीं, 500%। काहे कि तेजस्वी यादव धरातल पर लाने का, धरातल पर आने का काम कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। बाकी पूछिए क्या कहिए? अब की बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। ये 7 जन्म में नहीं हो सकता, मैं क्या दे रहा हूँ, 7 जन्म में नहीं हो सकता है। ख्याली पुलाव बनाइए, जितना बनाना बनाइए, जितना खाना खाइए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 7 जन्म में बीजेपी फुल बहुमत में बिहार में सरकार नहीं बना सकती। ये सामने एक बहुत बैनर लगा है, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, मोदी जी का संकल्प। सुनो, ये पोल मैं खोलता हूँ, पोल खोल थोड़ा सा। जिस बिहार का स्टेट GDP सबसे लास्ट में आता है, और जिस बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है बहुत बद से बदतर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ बिहार में नहीं है, और अब बिहार का एजुकेशन रेट बहुत डाउन होता जा रहा है। वहाँ पे मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हों कि हमने बिहार को बहुत अच्छा बना दिया, बहुत, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सामने देखिए, सारा फर्जी बैनर लगाकर सिर्फ मोदी अमित शाह मार्केटिंग करके
प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भगाने का काम, बताने का काम कर रहे वो। और जो हकीकत है, हकीकत ये है तो जो धार्मिक उन्माद है वो फैलाने का काम, उनका कोई काम नहीं। मैं उनका बताता हूँ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी इसमें 5 दिन के दौरे पे है बनारस में। वहाँ उनका काम पता है क्या चल रहा है? उनका काम है आरएसएस से कैसे वर्किंग पीरियड चलता है, क्या ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग वहाँ आईआईटी बीएचयू के जो कैंपस है वहाँ देने को काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर, आप महाराष्ट्र, वहाँ होता है। लेकिन अगर मोहन भागवत जी या आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, अगर वहाँ मुख्यालय में अगर ये तिरंगा, जो हमारा जो देश, हजारों लाखों लोगों की जो शहादत, हजारों लाखों लोग जो शहादत छिपी है उस तिरंगे के साथ, अगर वो तिरंगा अगर आरएसएस मुख्यालय में अगर लगा देते तो मैं उनको सैल्यूट मारता। लेकिन वो भगवा के साथ हैं, एक धर्म को वो परिभाषित कर रहे हैं। और भारत का जो संविधान है एक धर्म को डिफाइन नहीं करता, देश के सभी वर्ग, जाति, वर्गों को डिफाइन करता है। भारत का संविधान है तो देश है, भारत का संविधान है तो हमारे देश की जनता है, और हमारा वो तिरंगा है जो बहुत शान से। मैं एक एग्जांपल एक और देता हूँ, चिली का राष्ट्रपति बोरिंग अभी रिसेंटली दिल्ली आया, मोदी जी के सामने ऐसे चहलकदमी कर रहा था। इन हैदराबाद हाउस दिल्ली में ऐसे चिली का राष्ट्रपति जब निकलने लगा, वॉकवे करने लगा, तो यही हमारा जो चक्र था, ये हमारा तिरंगे के सामने रुक गया चिली का राष्ट्रपति, और उसने पूछा कि ये जो बीच का जो चक्र है वो है क्या, हमें आप डिफाइन करो। कितने लोग उस चक्र के बारे में बता सकते हैं? बिहार की जनता, मुझे नहीं लगता है बहुत लोग बता पाएंगे। अरे वो चक्र जो गुरु में आप दिख रहा है, किनको इस बार सपोर्ट कर रहा है? इस बार किनको देखना पसंद कर रहा है? वो आते हैं उसके बाद। स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी को जो है उससे जैसे जितने भी भाई साहब बोल रहे थे, इनको आरएसएस का एबीसीडी नहीं पता है। आरएसएस पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। कभी भी अगर देश के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विपदा आती है तो उसमें आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ खड़ा रहता है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि आरएसएस का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे आरएसएस के बारे में, और जिसमें आरएसएस का गठन हुआ आजादी के पहले है, उस 1925 में, समझ गए ना, किसने किया था, हैं? वही तो बता रहे हैं। छोड़िए, अंकल जी का बात बिल्कुल सही है। गोलवलकर जी ने, जब भी कभी आप देख लिए पूरा इतिहास उठा करके, कभी भी आप राजनीतिक बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर संघ पर अगर उंगली उठा रहे हैं, और संघ किसी जाति को या किसी धर्म को नहीं मानता है, संघ कहता है सभी धर्मों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा धर्म जो कि हमारे राष्ट्र को तोड़ने का काम करता हो, हमारा हो, तो वैसा नहीं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सभी बराबर हैं, सभी को सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे देश का खाते हैं और इसी को बिल्कुल ये फर्जी है, धराशायी इनका स्टेटमेंट। देश को जोड़ता अगर कोई है तो हमारा देशद्रोह होता है ना, वही इस प्रकार का देश को जो जोड़ता है, देश का तिरंगा जोड़ता है। और हम वो भारत का नहीं है, भारत देश को तिरंगा, बोल लिया आपने, ऐसे व्यक्ति को जो है अपने को जरूर कहीं के ऊपर ये करता है। अभी तक एक भी समाज सेवा का काम मैंने बता देता, फिर के बारे में एक मिनट देख लीजिए, ज्यादा कंट्रोवर्सी करना सही नहीं है। रहा बात बिहार का और पॉलिटिक्स का, तो बिहार के पॉलिटिक्स में आज 20 साल से नीतीश कुमार है, आगे भी 20 साल नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें कोई आरजेडी आर से बदलने वाला नहीं है। क्या कुछ कहिए, 20 साल तक कश्मीर से ये तो 20 साल बोल रहा है, ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अभी अमित शाह बोलेंगे 50 साल, अमित शाह बोलेंगे 50 साल, नड्डा बोलेंगे 100 साल। देश की जनता तय करेगी, देश की सम्मानित जनता तय करेगी कि सरकार हेडगवार चलेगी। फिर 29 में, अभी तो जस्ट तय हुआ है 25 में, अभी 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। समझ गए ना, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। तिरंगे के साथ आओ, देश का जो तिरंगा है हमारा, वो जोड़ने का काम करता है। हमने भारत जोड़े को तो सम्मान, तिरंगा यात्रा, तिरंगा का सम्मान किया जाता है। तिरंगा को नहीं है। 100 का एक सवाल यही है कि आप जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खराब है, योगी आदित्यनाथ खराब है, अमित शाह खराब है, कोई भी हो, देखिए सुनिए सभी क्या बात है बोलते, तिरंगा को तो हर भारत जो भारत अपने कहता है। आप सम्मान दे पाते हो तिरंगे को
ना कोई और पब्लिक देख पाती है। तिरंगा को एक ही इंसान देता है, वो है अपना देश का जो जवान है वही दे पाता है, समझे। तो आप है ना जवान से पूछिए कि आप किसको चाहते हो, कौन से टाइम। पहले हमारे जब जवान शहीद होते थे तो उसको गोली चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी पाकिस्तान और कुछ भी, ठीक है। आज की डेट में सुनो, आज की डेट में परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, घुस के ठोकते। अगर तुम हमारा एक को शहीद करोगे तो हम तुम्हारे 50 शहीद करेंगे, समझे। तो आप देश के हित में जो जवान बोलते हैं ना, उनके हित में रहो, आप किसी पार्टी के हित में मत रहो। पार्टियों ने 70 साल तक राज किया है, देश को बेचा ही है आज तक, ठीक है। आज सुनो, आज सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो, बहुत सारी पार्टियां आई, ठीक है। 70 साल तक जब कोरोना आया था तो इंडिया से वैक्सीन बाहर देशों में जाती थी। पहले कर्जा लेता था इंडिया, लेकिन आज कर्जा दे रहा है। तो फिर मुझे बताओ ना, किसने किया है देश हित में काम? मोदी जी ने किया है कि कांग्रेस ने किया है या और पार्टियों ने किया है? जिस मोदी जी के नेतृत्व की बात हो रही है, जिस मोदी की बात हो रही है, वो जो विकसित भारत देश का छलावा, रुको यार रुको, देश का छलावा, देश को छलावा करने का काम। आप ये बताओ, जो मोदी का विश्व गुरु डोनाल्ड ट्रम्प, आप कह रहे हो विकसित भारत, आप कह रहे हो विकसित भारत, मोदी का विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु कहता था भारत को, है वो है आज फिर उसी रास्ते पे चल पड़ा है। तो ये नरेंद्र मोदी जो है ना, आप बोले कि नरेंद्र मोदी ऐसा, नरेंद्र मोदी तो अच्छा इंसान है, वो सब जान रहा। और यही बात है, झंडा के बारे में बोल रही है नीतीश कुमार। आप अभी एक आदमी थे ना वहाँ पर, नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले कि है ना, नीतीश कुमार अच्छे आदमी नहीं है। अरे नीतीश कुमार जन गण मन अधिनायक जय हिंद, नीतीश कुमार कर रहे, किसी का विरोध हम नहीं कर रहे। नीतीश कुमार मेरा ख्याल नहीं दे रहा या उसके लिए कुछ मेरे सपोर्ट कर रहा। कहने वाला कोई पार्टी हो, या नरेंद्र मोदी का बीजेपी हो, या नीतीश कुमार का जेडीयू हो, या आरजेडी का हो, या कांग्रेस का हो, 100 का एक सवाल यही है, भारत को आगे बढ़ाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप लोग से अनुरोध है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, कहीं भी पढ़ रहा, सब आराम से पढ़ लिख के बड़ा बने। और हमारा सरकार जो है, आने वाले समय में ऐसा बात नहीं है कि आप लोग भी जवान हैं, समझिए। तो झंडा तो इतना अगर है, हम जब छोटे थे तो झंडा ले, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और उसके बाद झंडा नाली में गिरा हुआ। आज बोलते भारत का संविधान, आज बोलते कि मेरा भारत महान है। अरे भाई, आप अपना बच्चा को 2 रुपया का झंडा खरीदते हैं, और 26 जनवरी में उसी का दिन 2 घंटा बाद झंडा तोलन हुआ और गिरा रहता नाली के अंदर। तो उस समय अंधा रहता है, या हिंदू या मुसलमान या भारत का जो भी नागरिक है। मैं उनसे पूछना चाह रहा, क्या मेरा गलत है बोलना? बोलिए आप सब, मैं गलत बोल रहा हूँ? गिरा रहता है कि नहीं रहता है झंडा? क्या कुछ कहेगा अंकल जी? नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो इस बार किनका सरकार देखना पसंद कर रहा है? किनका मुख्यमंत्री किनको देखना पसंद? जो हाँ से रहेंगे, जो है सो रहेंगे। उसमें आप डिस्कस करने की अरे कोई मोदी जी के बाद ईमानदार नेता ये नीतीश कुमार है, और कौन है? जो हाँ से है रहेंगे, कौन? कह दिए ना, वो सब ये लोग तो हम लोग को बर्बाद पूरा किया। गोल हम जवाब एक को दे दिया बस। हाँ। अब 70 साल रहे हैं कांग्रेस के साथ, है ना, 70 साल ना, क्या गलत कुछ- ना बोल रहे ना भाई। क्या 70 कुछ साल कांग्रेस ना। के समय में किया और अभी वो बीजेपी हम तो वो तो नहीं जाएगा ना, वो तो हम एक के जवाब आप पूछे, उसका जवाब हम दे दिया बस। उसके बाद हम जवाब हमारे पास नहीं है। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में बोली ना, सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी। अब आपका सम्मान करते हैं, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन आपका इज्जत करता हूँ।